वेलकम अगेन हमारे वर्ल्ड वार रॉकर्स चैनल पे फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम एक नई स्टोरी फिर से लेके आए हैं, जो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे हैं दीपक जी? बस बढ़िया भाई। आज सबसे सबसे पहले जो है वो आज मेरे साथ बीती घटना का ही जिक्र करते हुए, चूंकि ये अभी हमने 4-5 वीडियो शूट कर लिया, तो इसके चलते ये 24 आवर्स हमारे दिमाग में घूम रहा है। तो आज हुआ क्या कि आज दोपहर में मैं काम करते करते सो गया। और सोया तो देखा कि हम दोनों एक एपिसोड ऐसे शूट कर रहे हैं, ठीक है। और अचानक से हमारे कैमरामैन ऋषि भैया पीछे से बोल रहे हैं कि फ्रेम जो है वो सही नहीं बन रहा है। तो मैं देखने के लिए पीछे जाता हूँ, और ये जो माइक है ना, ये पहले ये वाला माइक नहीं रहता है मेरे सपने में। वो बड़ा वाला स्टैंड वाला जो माइक होता है वो रहता है। मैं जाता हूँ देखने के लिए, तो मैं क्या देखता हूँ कि सिर्फ वहाँ स्टैंड है, आप है ही नहीं। उसका उसके बाद मैं वहां से यहाँ से गिरते पड़ते भागते हुए किसी तरह से नीचे जाता हूँ। ऋषि भी अभी देख के परेशान, क्या हो गया ये भी नीचे भागते हैं। और हम लोग जाके रूम में जोर जोर से पहले बैठ के आराम से सांस लेते हैं, क्या हुआ था भाई। फिर उसके बाद मुझे लगता है कि मैं बेहोश हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद होश आता है, तब तक मेरी नींद खुल जाती है। तो ये था मेरा, ये छोटा सा आज का सपना था। आज कभी मैं हमेशा जो हमेशा जो हम लोग हमेशा जो बात सोचते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रीड होने लगता है, वही हमारे कभी कभी सपने में आते हैं। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, बच्चे लोग मजाक में लेना इस चीज़ को। तो चलिए आगे का कहानी शुरू। वैसे एक चीज और मैं बता दूं कि ये भी थोड़ा सा डर रहे हैं, है ना। तो बच्चे लोगों की गिनती में ही इनका भी गिनती किया जाएगा। तो ठीक है, आज की कहानी शुरू करते हैं। होता क्या है कि उसके पहले मैं एक चेतावनी दे दूंगा कि अभी जो दशहरा आ रहा है, उसमें जो लड़कियां या जो औरतें हैं, वो अक्सर उनका जो बाल टूटता है कंघी करते समय, वो गिर जाता है, तो वो उस बाल को वो जाके बेच देती है। तो ऐसा ना करें, क्योंकि ये मैजिक में ऐसा होता है, जो तंत्र विद्या है उसमें ऐसा होता है कि अगर किसी इंसान का बाल, नाखून या फिर कपड़ा, ये 3 चीजों में से कोई भी एक अगर कोई ले लेता है, कोई तांत्रिक, तो उसके ऊपर वो कुछ भी कर सकता है, उसके ऊपर अपना पूरा कंट्रोल कर सकता है। तो ऐसा भूल कर भी ना करें। और इस चीज को थोड़ा ध्यान रखें, खास करके दशहरा में। तो ठीक है, आज की कहानी शुरू करते हैं हम। तो आज की कहानी कुछ ऐसी है कि एक जोड़ा होता है, मतलब पति पत्नी होते हैं, और इन दोनों की जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी। धीरे धीरे होता गया है, समय बीतता जाता है, लेकिन वो जो लड़की है ना, वो, उसके आदत में ये था कि वो उसका बाल जो भी गिरता था या जो भी टूटता था, उसको वो बेच देती थी। होता है कि आपने भी देखा होगा कि अक्सर लोग, उससे प्लास्टिक का कप मिल जाता है या कुछ मिल जाता है तो उसको ले लेते हैं लोग, है ना। तो वैसे वो करती थी, बेच देती थी। बेच देती थी तो इससे होता क्या है ना कि वो बाल ऐसे करके जाता है एक तांत्रिक के पास, और वो तांत्रिक उस बाल से मैजिक करना शुरू करता है। वो सबसे पहले उस महिला को कंट्रोल करता है। महिला को कंट्रोल करने के बाद उसके जीवन में बहुत सारा उतार चढ़ाव आने लगता है। वो जो दंपति हैं, उनके जीवन में बहुत सारा उतार चढ़ाव आता है। धीरे धीरे वो महिला जो है वो शक करने लगती है अपने पति पर, अपने पति के ऊपर ही वो शक करने लगती है। और उसको लगता है कि चूंकि ये जहाँ काम पर जा रहा है, वहां पर ये किसी और से बात कर रहे हैं और ये मुझे धोखा दे रहे हैं, ऐसा लगता है उसको, ऐसा लगता है उसको। और वो जो है
इसी बात को लेके झगड़ा करना शुरू करती है, क्योंकि झगड़ा उन लोगों का पहले कभी होता नहीं था। वो बहुत अच्छे से अपना जो है जिंदगी जीते थे। अचानक से ये जैसे भूचाल आ गया उनके पारिवारिक जीवन में। लेकिन ये सारा क्यों हो रहा था? उस तांत्रिक की वजह से। तो एक दिन फिर जैसे ही उसका पति घर आता है, वो लड़ने लगती है। तो ये बोलता है कि देखो लड़ो मत, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन बात कुछ इस कदर बढ़ जाती है कि ये उसके अगले दिन, उस दिन खाना नहीं बनाती है और अगले दिन अपने मायके चली जाती है। मायके जाती है, इसका पति परेशान। ये जाता है उसके मायके उसको लेके आने के लिए, और लेके आता है। लेके आने के बाद क्या होता है कि फिर से वही सब कुछ शुरू होता है जो पहले से चल रहा था। सब कुछ शुरू होता है वैसे ही। शुरू होने के बाद जो पति है, आखिर ये कब तक चलता है? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन। एक दिन उसका पति जो है वो गुस्से में आ जाता है, और गुस्से में आके अपनी पत्नी को मार देता है। पत्नी उसकी मर जाती है। तो सबसे बड़ी बात जो होती है ना, वो ये होती है कि आप किसी को मार तो सकते हैं, लेकिन उसके लाश का क्या करेंगे? उसके लाश का कुछ तो करना होगा। ये भी सोचता है, ऐसे दिन गुजरता जाता है। धीरे धीरे लाश जो है सड़ना शुरू हो जाता है। तो ये मार्केट से एसिड लेके आता है, और एसिड में मांस के टुकड़ों को फेंकना शुरू करता है। लेकिन चूंकि वो जो एसिड था उतना स्ट्रांग नहीं था और वो पूरा काम नहीं करता है, उससे होता क्या है कि वो मांस के टुकड़े जो है वो ऐसे रह जाते हैं उस एसिड में। तो उस मांस के टुकड़े को वो प्लास्टिक में रखता है, और नीचे उतर के, क्योंकि वो 8वें तल्ले पर रहता था, 8th फ्लोर, नीचे उतर कर और ले जाके उसको कुत्तों को खिलाता है, उस मांस के टुकड़े को। लेकिन इसको ऐसा लगता है कि रोज मैं ऐसा करूंगा तो शायद मैं फंस सकता हूं। तो ये बोलता है कि कुछ और तरकीब निकाला जाए इसको ठिकाने लगाने का। तो वो अब क्या करता है कि उस मांस को, चूंकि वो सड़ा हुआ था, तो वो डायरेक्टली सोचता है कि इसको खाते हैं। वो डायरेक्टली उसको नहीं खाता है। वो सबसे पहले उसको बॉयल करता है, छोटा छोटा पीस करता है पहले उसका। बॉयल इसलिए करता है ताकि उसका जो, उसमें जो कीटाणु वगैरह होंगे वो मर जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी पानी हो या कुछ वैसा हो तो उसको बॉयल करने से कीटाणु जो है वो मर जाते हैं। उसको पहले बॉयल करता है, और बॉयल करने के बाद वो उसको तावा पर रोस्ट करता है, चम्मच की मदद से रोस्ट करता है। और रोस्ट करने के बाद उसको खा जाता है। वो कैसे खाता है? रोस्ट करने के बाद जैसे वो थोड़ा सा लगता है कि अब फ्राई हो गया, फ्राई टाइप का हो गया, तो उसको लेके खा जाता है। कभी कभी उस मांस को उबालने के बाद कुकर में डाल के उसका सब्जी जैसा बना के वो उसको खाता है। इस तरह से उस लाश का वो ठिकाने लगाने का पूरा इंतजाम करता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। क्योंकि मांस का तो वो कर देगा, लेकिन जो हड्डियां होंगी उसका क्या करेगा? कंकाल जिसको हम बोले, तो उन हड्डियों को वो घर में ही रखता है। हड्डियों का क्या करें? हड्डियों को घर में रखता है। एक दिन जैसे मिक्सर होता है ना, वैसे उसको क्रश करने के लिए उन हड्डियों को स्टोन, जिससे क्रश करते हैं ना, स्टोन क्रशर, उसको लेके आता है वो घर। और उसमें उन हड्डियों को, जो कंकाल जो बचा हुआ था, उनको डाल के और क्रश करता है।
क्रश करता है तो बिल्कुल पाउडर जैसा बन जाता है। पाउडर जैसा जब वो बन जाता है तो उस चीज को वो सोचता है कि इसको ऐसे भी फेंक देंगे तो किसी को शक होगा। बाजार से वो जाके बहुत सारा फेविक्विक लाता है और उस पाउडर को एक बॉल जैसा बनाता है फेविक्विक की मदद से, या फेविकोल आप बोल दीजिए। बॉल बनाता है और बॉल बना के उसको पेंट करता है। पेंट करने के बाद वो घर में एक जगह रख देता है। इतना सब कुछ करता है, इतना सब कुछ करता है। तो अब वो जब उसको तावे पर भून रहा था तो अगल बगल जो पड़ोस के लोग हैं उन तक वो जो स्मेल थी वो जा रही थी। लोग परेशान कि क्या हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ से ऐसा लग रहा है कोई जानवर मर गया या कुछ हो गया। लोग पहले नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो दुर्गंध जो है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि चूंकि लाश सड़ रहा था और सड़े हुए चीज को अगर हम रोज रोज ज्यादा सड़ जाए उसको रोस्ट करें तो वो और ज्यादा स्मेल करता है। धीरे धीरे ये लोग सोचते हैं कि उससे पूछा जाए। अभी ये पूछते नहीं है, उसी बीच क्या होता है कि वो जो इंसान है उस घर में ही खुद को लॉक करके रखता है, वो बाहर नहीं जाता है। अब उस लड़की का जो आत्मा यहाँ से आता है, उस लड़की का आत्मा उस इंसान में घुस जाता है। वो पागलों जैसा व्यवहार करता है। उसे लगता है अब क्या करे। वो लड़की सोचती है कि अब इससे बदला लिया जाए, जैसे मेरे मांस के टुकड़े को ये खाया है वैसे ही इसके शरीर का कुछ हाल किया जाए। इसके दिमाग पर इस कदर वो चढ़ती है कि ना ये हिल सकता है, ना बाहर जा सकता है कुछ लाने के लिए, ये घर में बैठा रहता है। और बैठे बैठे जब इसको भूख लगती है तो ये अपने शरीर को नोच के खाना शुरू करता है, क्योंकि ये घर से बाहर भी नहीं जा सकता है। शरीर को नोच के खाना शुरू करता है, ये जैसे पागल हो गया था। कभी हाथ ऐसे काट लिया उसको खा रहा है, कभी पैर का कोई हिस्सा काट के खा रहा है, खुद खुद के शरीर के अंग को खुद से खा रहा था ये। धीरे धीरे क्या होता है कि तब तक पड़ोसी जो है वो पुलिस को सूचना दे चुके थे। पुलिस आती है। पुलिस जब इसको देखती है तो पहचान नहीं पाती है। जब ये खुद को काटता है पुलिस पहचान नहीं पाती है कि है कौन, ऐसा क्यों कर रहा है, किसी को पता नहीं चलता है। फिर धीरे धीरे वो जो बॉल है बस एक बॉल और सबूत था। उस बॉल को अब उसका फोरेंसिक जांच होता है, सब कुछ होता है, पता चलता है कि ये कब का मर्डर था, क्या था। लेकिन एक पुलिस वाला ऐसा था जिसको शक होता है कि जरूर कुछ तो है, कोई भी इंसान खुद को नहीं काट सकता है, कुछ तो है। तो वो एक बाबा से संपर्क करता है, वो भी तांत्रिक होते हैं, और उनको पता चल जाता है कि उस लड़की का जो आत्मा है इसके शरीर में है, इसलिए ये ऐसा कर रहा है। और वो लड़की जो है इसीलिए बदला ले रही है। इसको लेके जाया जाता है उस तांत्रिक के पास। फोरेंसिक जांच ये वो सब इधर तामझाम चल रहा है, लेकिन उसको लेके जाया जाता है उस तांत्रिक के पास। और ये इंसान उस लड़की के आवाज में अपना कहानी शुरू करता है कि मैंने उसके साथ ये किया, मैंने वो किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो सब कुछ बताता है। तोते की तरह सब कुछ बोल देता है वो। इतना होने के बाद अब क्योंकि हमारा जो लॉ है वो तो भूत प्रेत को मानता नहीं है, तो इसलिए वो जो तमाम सबूत है उनको इकट्ठा किया जाता है और उसके ऊपर जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन है वो अभी भी चल रही है। सब कुछ हो रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है उसका। ठीक है, आज की हमारी कहानी यही थी और अगले एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि
एक ऐसे कहानी को लेके आए जो नियर डेथ एक्सपीरियंस है किसी इंसान का जो अभी जिंदा है। उन्होंने खुद इस बात को कबूला है कि मेरा नियर डेथ एक्सपीरियंस क्या था। इस चीज को वो खुद मानी है और उस चीज को हम लेके आएंगे। धन्यवाद।